2019 में एक टेक रिसर्च ने ये बताया कि दुनिया भर में 2.5 बिलियन लोग हर दिन पर्सनलाइज्ड एड्स से ही गुजरते हैं, बिना जानते कि उनकी हर क्लिक डेटा में बदल चुकी है। दोस्तों, ये सिस्टम इतना गहरा है कि आपका एक मोमेंट भी ट्रैक किया जा सकता है। आज हम समझेंगे कैसे आप इन एड्स को बंद कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक प्रोडक्ट सर्च करते ही है तो वो ही एड आपके फोन, टैबलेट और टीवी तक पहुंच जाता है। ये प्रोसेस 2007 में शुरू हुआ जब गूगल ने क्रॉस ऐप ट्रैकिंग इंट्रोड्यूस किया। इसे एडवर्टाइजर हर सेकंड आपका इंटरेस्ट मैप कर पाते हैं और प्राइवेसी धीरे धीरे खत्म होती है। ये समझना जरूरी है कि टारगेटेड एड्स का कोर एल्गोरिदम आपके गूगल अकाउंट से ही जुड़ा होता है। जब आप साइन इन होते हैं तो डिवाइस आईडीज और बिहेवियर पैटर्न्स साथ रिकॉर्ड होते हैं। इस तरह सिस्टम हर सर्च के बेसिस पर प्रेडिक्शन करता है और आपसे ही जुड़ा एक वर्चुअल प्रोफाइल तैयार करता है। प्राइवेसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2023 तक 82% एप्स यूजर डेटा थर्ड पार्टीज के साथ साझा करती है। ये डेटा मार्केटिंग सर्वर्स पर स्टोर होता है, जहां मशीन लर्निंग मॉडल्स आपके लाइफस्टाइल का एनालिसिस करते ही हैं। इस सिलसिले में हर इमोजी, हर क्लिक, हर स्क्रॉल एक क्लू बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये टारगेटेड ट्रैकिंग रुक जाए, तो आपको गूगल अकाउंट के एड सेटिंग्स टैब पर जाना होगा। वहां एड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन मिलता है, जिसे आप मैन्युअली ऑफ कर सकते ही हैं। ये ऑप्शन एक डिजिटल ब्रेक की तरह काम करता है और यूजर को कुछ प्राइवेसी रिटर्न देता है। अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेटिंग्स प्राइवेसी एड्स पर जाइए। वहां आपको एक टॉगल मिलेगा ऑप्ट आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन। जब आप इसे ऑन कर देते हैं तो गूगल को आपके एक्टिविटी पैटर्न से एड्स टेलर करना रुक जाता है। हालांकि जेनेरिक एड्स अब भी दिखेंगे। आईफोन या आईपैड पर भी स्टेप साधारण है। आप सेटिंग्स प्राइवेसी ट्रैकिंग में जाइए और अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। इसे एड नेटवर्क्स को परमिशन रिवोक हो जाती है और आपका डिवाइस एक सीमित डेटा फिंगरप्रिंट भेजता है, जो आपको अनोनिमस बनाता है। डेस्कटॉप ब्राउजर पर प्रोसेस जरा अलग है। आपको adsettings.google.com पर जाना होता है, जहां आप हर कैटेगरी के एड इंटरेस्ट को इंडिविजुअली बैंड कर सकते हैं। ये ग्रैन्युलर कंट्रोल यूजर को हर मार्केटिंग सेगमेंट से ही अलग होने का मौका देता है। क्रोम ब्राउजर के नया प्राइवेसी सैंडबॉक्स फीचर आपको एक और लेयर्ड प्रोटेक्शन देता है। इसमें आप एड टॉपिक्स और साइट सजेस्टेड एड्स ऑप्शंस बैंड कर सकते ही हैं। जब आप इन सेटिंग्स को डीएक्टिवेट करते ही है तो ब्राउजर आपके ब्राउजिंग हैबिट्स स्टोर करना कम कर देता है। एक और इम्पोर्टेंट कदम है एक्टिविटी कंट्रोल्स सेक्शन। यहाँ आप वेब ऐप एक्टिविटी, लोकेशन हिस्ट्री और यूट्यूब हिस्ट्री को पॉज कर सकते ही हैं। जब ये तीन चीजें ऑफ होती है तो सिस्टम के पास आपके एक्शंस का रियल टाइम ट्रेस नहीं होता और एड्स रेलेवेंस अचानक घट जाती है। स्मार्ट टीवीएस और कनेक्टेड डिवाइसेस भी सेम सिस्टम से ही जुड़ते हैं। अगर आप क्रोमकास्ट, एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट डिस्प्ले इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल अकाउंट में सिंक डिसेबल करना जरूरी है। इस स्टेप से ही आपका लिविंग रूम एक डेटा सोर्स बनने से ही बच जाता है। एडवर्टाइजिंग आईडी एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होती है, जिसे एड सिस्टम्स आपके मूवमेंट्स ट्रैक करते ही हैं। आप एंड्रॉयड में रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी का ऑप्शन पा सकते ही हैं, जिसे पुराना आइडेंटिफायर डिलीट हो जाता है। ये सिंपल रीसेट करना एक नई डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है। गूगल के बैकएंड डेटा सेंटर्स हर सेकंड 63,000 क्वेरीज प्रोसेस करते ही हैं और अनमेन से लगभग 30% एड बेस्ड होते हैं। जब आप पर्सनलाइजेशन बैंड करते ही है तो सिस्टम के लर्निंग पैटर्न्स रीशेप हो जाते हैं। ये छोटा टॉगल एल्गोरिदम की दिशा बदल देता है। बहुत लोगों को लगता है कि इनकॉग्निटो मोड से ट्रैकिंग रुक जाती है, पर असल में ये टेम्परेरी सेशन डेटा को हाइड करता है। गूगल सर्वर्स फिर भी अकाउंट रिलेटेड पैटर्न्स मेंटेन करते ही हैं, इसलिए एड प्रेफरेंस कंट्रोल हाई वास्तविक सोल्यूशन है। 2020 में यूरोपियन रेगुलेशंस GDPR ने क्लियर रूल बनाया कि एडवर्टाइजर बिना कंसेंट के यूजर ट्रैक नहीं कर सकता।
इस मॉडल ने दुनिया भर के डेटा लॉस को प्रभावित किया। अगर आप EU रीजन के अंदर हो तो आपको लीगली कंसेंट फॉर्म मिलता है जो आपके चॉइस को ऑफिशियल रिकॉर्ड करता है। डेटा एनोनिमाइजेशन भी एक पावरफुल टूल है जहां आपका नाम और आइडेंटिटी हट बिहेवियर ओनली पैटर्न्स सेव किए जाते हैं। ये मेथड कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ाता है लेकिन कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देता। FIR भी कॉर्पोरेट रूटीन्स में ये एक स्ट्रक्चर्ड सेफगार्ड बन गया है। हर साल 2022 के स्टैटिस्टिक के मुताबिक एवरेज स्मार्टफोन यूजर के पास 80 एप्स इंस्टॉल्ड थी। इनमें से आधे एप्स गूगल SDKs के थ्रू एड डेटा भेजते हैं। ये समझना जरूरी है कि हर परमिशन डायलॉग एक गेटवे होता है और इन्हें थॉटफुली मैनेज करना चाहिए। यदि आप क्रोम और यूट्यूब दोनों में लॉग्ड इन है तो एक सर्विस का डेटा दूसरे में भी क्रॉस शेयर होता है। इस लिंकेज को तोड़ने के लिए आपको यूज योर एक्टिविटी फॉर एड पर्सोनलाइजेशन टॉगल को दोनों जगह ऑफ करना होता है। ये आपके एड फीड को न्यूट्रल बनाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं एक वास्तविक प्राइवेसी रूटीन टैब बनता है जब आप पीरियोडिक सेटिंग्स ऑडिट करते ही हैं। महीने में एक बार एड सेटिंग्स, लोकेशन एक्सेस और ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करना चाहिए। ये हैबिट नए ट्रैकिंग वेक्टर्स को समय से पहले रोक लेता है। डिजिटल इकोनॉमी का बेस है अटेंशन और इंटरेस्ट मैपिंग। जब आप पर्सोनलाइज्ड एड्स बैंड करते ही है तो आप अपने डिजिटल सॉवरेंटी का दावा लौटाते हैं। ये एक छोटी सेटिंग नहीं बल्कि एक सोशल स्टांस है जो हर यूजर को एम्पावर करता है। दोस्तों, गूगल एड्स का ये जहां एक विशाल इनविजिबल वेब जैसा है। जब आप उसके कंट्रोल समझ लेते हैं तो आप अपने डिजिटल जीवन पर स्वयं नियंत्रण पा लेते हैं। प्राइवेसी कोई लक्ष्योरी नहीं बल्कि हर डिजिटल नागरिक का मूल अधिकार है।